Hello students, today we are going to learn about bases of accounting systems. As you know, there are three bases of accounting systems. Three main bases are cash basis of accounting, accrual basis of accounting, and hybrid basis of accounting. First we will take cash basis of accounting. Cash basis of accounting is also known as receipts basis of accounting. As the name suggests, cash basis of accounting is an accounting system that recognizes revenues and expenses only when cash is exchanged. कैश बेसिस और रिसीट्स बेसिस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस उस टाइम पर रिकॉर्ड किए जाएंगे जब कैश रिसीव होगा या कैश पे किया जाएगा, व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड. सो बिजनेस अकाउंट फॉर देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस when they actually receive payment or when they actually pay for an expense. This basis of accounting does not consider income from credit accounts. Credit accounts को हम नहीं कंसीडर करते. कैश बेसिस मीन्स कि जो कैश हम रिसीव कर रहे हैं, जो कैश हम पे कर रहे हैं, उनके बेसिस पे ही अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Mr. Nitin was employed at monthly salary of rupees 25,000. In the year 1920, he has been paid salary for 10 months. That is, he has been paid 2,50,000 rupees. And 2 months salary is outstanding. मिस्टर नितिन जो है वो हमारे एम्प्लॉय है, उनको 25,000 सैलरी पे हमने रखा हुआ है और उनकी जो सैलरी है इन द ईयर 2019-20 वो कितनी पे की है हमने 10 मंथ्स की पे की है 2,50,000 रुपीज और 2 मंथ्स की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है. सो इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ईयर 2019-20 सैलरी एक्सपेंस क्या आ जाएगा, कितना कैश पे किया हमने नितिन को, मिस्टर नितिन को. वी हैव पेड रुपीज 2,50,000. सो जो सैलरी एक्सपेंस है वो 2,50,000 है, चाहे 2 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कैश पेड. दैट इज 2,50,000 विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी expenses of Mr. Nitin. Let's take another example. Rent is paid in 2018-19 rupees 8,000 at the rate of rupees 1,000 per month. Expense है हमारा, हमने जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ली हुई है और उसका हमने रेंट पे किया है 8,000 रुपीज. दे रहे हैं हम एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ. मीन्स की फुल ईयर का कितना हो गया, 12 मंथ्स का 12,000 रुपीज, बट वी हैव पेड 8,000 रुपीज. तो कैश बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कितना आया हमारा, रेंट का जो एक्सपेंस है वो कितना आया, पे हमने किया रुपीज 8,000. उसमें से लिखा हुआ है इंक्लूड्स रेंट फॉर 2017-18. वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर 2018-19. सो 2018-19 में हमने लिया, पे किया 8,000 रुपीज, बट उसमें से 2,000 रुपीज लास्ट ईयर के थे, पिछले ईयर के जो हमने रेंट पे करना था 2,000 rupees. But we will not consider that. We will only consider the cash paid. जितना कैश पे किया गया है सिर्फ वो ही कंसीडर करेंगे. जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कैश बेसिस. चाहे वो अक्रूड है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, वो
नहीं कंसीडर करेंगे. ओनली कैश रिसीव्ड और कैश पेड विल बी कंसीडर्ड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एन इनकम. Commission received in year 2018-19 rupees 36,000. Commission receivable on 31st March 2019 was rupees 2,000. अब हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं 2018-19 के ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस क्या कहता है कि जितना हमने रिसीव किया. सो कमीशन रिसीव्ड कितना है, रुपीज 36,000. कितना है 36,000. और रिसीवेबल था 31st March 2019 को, बट इट रिलेट्स टू द ईयर 2018-19 जो हमें रिसीव नहीं हुआ. सो दैट अमाउंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड. दैट अमाउंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड. Commission received is rupees 36,000 to be shown in our account books according to cash basis. Now let's learn something more about cash basis of accounting. Cash system of recording transactions is only used by individuals and small businesses that deal exclusively in cash. कैश सिस्टम जो है अकाउंटिंग का, कैश बेसिस जो है या रिसीट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हम कहते हैं, वो कहाँ पे रिसीव होगा? ओनली बाय द स्मॉल बिजनेसमैन, ओनली बाय द इंडिविजुअल्स, ओनली बाय द सोल प्रोप्राइटर्स, दैट टू विच हु डील एक्सक्लूसिवली इन कैश, जिनकी कैश में ही डीलिंग होती है या बहुत कम क्रेडिट में डीलिंग्स होती हैं. मोस्टली जो है वो कैश ही रिसीव करते हैं. क्रेडिट की ना परचेजेस होती हैं ना सेल्स होती हैं. और स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, सो इट इज इजी टू ट्रैक अबाउट टेक द ट्रैक ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है भी एक आधी, तो वो स्मॉल बिजनेस में वी कैन कीप ट्रैक. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इन स्मॉल फर्म्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज and they don't have huge amount of opening or closing stock. कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? वो फर्म्स, वो बिजनेस जो कि प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज. सर्विसेज लाइक कार रिपेयरिंग है, हेयर कटिंग सैलून है, ब्यूटिशियन है. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड दे आर डीलिंग इन कैश. सर्विसेज की हम हमेशा पेमेंट कैश में करके आते हैं. और उन्होंने कोई गुड्स की बहुत ज्यादा परचेजेस, उनके पास बहुत ज्यादा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता एज कंपेयर टू अ बिजनेसमैन हु इज डीलिंग इन द गुड्स. अगर कोई फर्नीचर में डील कर रहा है तो उसके पास बहुत सारा फर्नीचर पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, क्योंकि इसकी परचेजेस भी हैं, सेल्स भी हैं, क्रेडिट भी इन्वॉल्व होगा. बट इन केस ऑफ सलून्स, कार रिपेयर शॉप्स, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज. तो इसमें क्या होगी? हमेशा डीलिंग कैश पे. सो दे मे फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Another point is cash basis of accounting is not acceptable under the GAAP, generally acceptable accounting principles, or IFRS, International Financial Reporting Standards. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी शुड फॉलो. So now we will discuss accrual basis of accounting, or you can say mercantile basis of accounting. In this system, receipt of cash or payment of cash doesn't matter. It is not our focus. We have to focus on revenues and expenses. We have to focus that revenues and expenses, they relate to the period of accounting. Accounting year से relate करने चाहिए. Cash matter नहीं करता whether we are receiving cash or not.
डजेंट मैटर, हमने क्या देखना है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उस ईयर से रिलेट होने चाहिए, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। सो कैश हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस क्या रहेगा, व्हाट रेवेन्यूज वर अर्न्ड एंड व्हाट एक्सपेंसेस वर इंकर्ड इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। उस अकाउंटिंग ईयर में हमने रेवेन्यूज कौन से अर्न किए, कितने अर्न किए और एक्सपेंसेस कितने इनकर किए, वेदर दे आर पेड, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। Let's take example. Same example I am taking. Mr. Nitin was employed at a monthly salary of rupees 25,000 in the year 2019-20. He has been paid salary for 10 months. That is rupees 2,50,000. 2 months salary is outstanding to Nitin. Now we are following accrual basis of accounting. And we are calculating for the year 2019-20. सैलरी एक्सपेंस कितने हो गए, 25,000 we have paid 2,50,000 rupees for 10 months, and we are going to add salary outstanding. For 2 months 25,000 1 month की, 2 months की कितनी हो गई 50,000. So total salary expense would be 2,50,000 plus 50,000 जो outstanding था, but it was related to the year 2019-20. So it comes out to be 3 lakh rupees. Or you can calculate as 25,000 multiplied by 12, क्योंकि वो सैलरी जो है 2019-20 से रिलेट करती है, whether it is being paid or not. वो उस साल का एक्सपेंडिचर है, उस साल का खर्चा है, और वो उस साल के खर्चे को हम उसी साल में शो करेंगे इन अवर अकाउंट्स. जो पे किया है वो अलग शो होगा 2,50,000, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इट विल बी शोन इन द liabilities, but total expenditure we will take 3 lakh rupees. Now one more example, rent paid in 2018-19 rupees 8,000 and it includes rent for 2017-18 rupees 2,000. 8,000 हमने पे किया and we are following accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting year हमने लेना है 2019. 2019 में रेंट पेड हो गया हमारा 8,000 रुपीज, बट इट इंक्लूड्स रेंट फॉर 2017-18, मतलब कि ये 2018-19 का नहीं है. सो वी विल डिडक्ट, लेस कर देंगे उसमें से रेंट related to 2017-18. It is 2,000 rupees. So 8,000 minus 2,000 रेंट जो है हमने शो करना है अपने अकाउंट्स में फॉर द ईयर 2018-19. इट कम्स टू 6,000 रुपीज.
तो अकाउंट्स में हम कितना शो करेंगे 6000 रुपीज, जो कि उस साल से रिलेटेड है. Another example related to commission received. I have taken same example so that you are more clear about the cash basis and accrual basis. Now we are taking accrual basis. And that for the year 2018-19. We are talking about commission received. Commission received is 36,000, but we will add commission receivable on 31st March 2019, that is rupees 2,000. So total expenses, commission comes out to be 36,000 प्लस 2,000 रुपीज. कितना आ जाएगा 38,000 रुपीज. ये ऐड किया हमने कमीशन रिसीवेबल, क्योंकि ये 31 मार्च को ड्यू था, हमने रिसीव करना था, जो कि हमने रिसीव नहीं किया इन द ईयर 2018-19, बट इट रिलेट्स टू द ईयर 2018-19. So we have to take account of this. It comes to 38,000 rupees. Accrual basis of accounting provides a more accurate measure of company's profitability during an accounting period and a more accurate picture of a company's assets and liabilities at the end of an accounting period. जब हम कंपेयर करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर ऑथेंटिक, मोर लॉजिकल, मोर एक्यूरेट. ये उससे ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये क्लियर पिक्चर शो करती है. अब उसमें अगर हम एग्जांपल लें कि जो रेंट हमने पे किया था वो हमने लिया कि 6,000 पे किया है, तो हम 6,000 ही ले रहे हैं, जबकि 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो वो 12,000 रेंट बनता है. तो उस ईयर का रेंट तो 12,000 ही हुआ. नेक्स्ट ईयर में अगर हमने पिछले साल वाला भी पे करना है तो एक साल में रेंट हम कितना पे कर रहे हैं 6,000 रुपीज. नेक्स्ट ईयर में हम कितना पे कर रहे हैं, पिछले साल का 6,000 और अगले साल वाला 12,000, मीन्स की 18,000. इसका मतलब कि हम अपने एक्सपेंसेस सही नहीं शो कर रहे. अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेंगे तो 12,000 पिछले साल में शो होगा क्योंकि हमने 12 मंथ्स का ही लेना है, चाहे वो पे किया या नहीं पे किया. सेम वे नेक्स्ट ईयर में भी कितना पे होगा 12,000 रुपीज. तो उनको कंपेयर करना इजी हो जाएगा. इट विल शो अ ट्रू पिक्चर. मोरओवर देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, क्योंकि हर बार 12 मंथ्स का ही हम रिकॉर्ड लेंगे, हर बार 12 मंथ्स के ही हम एक्सपेंसेस या 12 मंथ्स की ही हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे. एंड द most important point is it is recognized by the Companies Act 2013. So let's have a look on the difference between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. In case of revenue, cash basis में हम लेते हैं revenue received, accrual basis में लेते हैं revenue earned. जो हमने earn किया इनकम वो लेंगे whether received or not. कैश बेसिस में सिंपल सा फंडा है, जितना रिसीव किया है वो लिख लो अकाउंट बुक्स में. इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, कैश बेसिस में एक्सपेंसेस पेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. अक्रूवल बेसिस में
expenses incurred in that particular accounting year, जो expenses incur किए whether paid or not, चाहे हमने पे किए चाहे हमने पे नहीं किए. So this was the basic difference between cash basis and accrual basis of accounting. Now comes third system, third basis of accounting, hybrid basis of accounting. It is combination of both, combination of accrual basis and cash basis. When a business registers for a goods and services tax, it has to choose between cash system of accounting, accrual system of accounting और hybrid system of accounting. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग या जीएसटी के अकॉर्डिंग कोई भी फर्म चूज कर सकती है किसी भी टाइप की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चाहे वो कैश बेसिस रख ले, चाहे वो अक्रूवल बेसिस रख ले, चाहे वो हाइब्रिड बेसिस रख ले. बट द थिंग इज कि उसको सेम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी. ये उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि आज 2018-19 में तो उसने कर लिया जी ठीक है मैं तो कैश बेसिस पे चलूंगा बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है, जितना कैश रिसीव किया जितना कैश पे किया. नेक्स्ट ईयर उसका मन किया ये तो सही बात नहीं चल रही, नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे जी अक्रूवल बेसिस 2019-20 में. उससे नेक्स्ट ईयर उसका मन किया कि नहीं जी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, हाइब्रिड बेसिस करेंगे. नो, दिस इज नॉट द केस. इसको हम नहीं मानेंगे. एक बार जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फर्म ने मान लिया, फर्म ने चूज कर लिया, द फर्म हैज टू गो विद दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इट कैन नॉट चेंज, इट कैन नॉट कीप चेंजिंग, इट कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू अदर बेसिस ऑफ accounting. Now for some more practice we take another example related to sales. In this example, Miss Anmol had cash sales of 4 lakh and credit sales of 3,60,000 in the financial year 2019-20. Her expenses are rupees 3,50,000. 3,50,000 include 2 lakh outstanding expenses. Find out net income according to cash basis as well as accrual basis. अनमोल के हम देखेंगे कि नेट इनकम अगर वो कैश बेसिस से करती है तो उसका कितनी इनकम आएगी और अगर वो accrual बेसिस से करती है तो उसकी कितनी इनकम आएगी. फर्स्ट वी विल टेक कैश बेसिस. हम ये कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019-20. 2019-20 में कैश सेल्स कितनी हुई? इट वॉज रुपीज 4 लाख. 4 लाख की कैश सेल्स हुई और क्रेडिट सेल्स हुई 3,60,000 की. कैश बेसिस ऑफ सिस्टम में वी विल नॉट कंसीडर क्रेडिट सेल्स, सो क्रेडिट सेल्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ कैश वाली आइटम्स लेके चलेंगे. कैश सेल्स ले ली हमने 4 लाख रुपीज की. एक्सपेंसेस इसमें से लेस करेंगे, डिडक्ट एक्सपेंसेस. अब वो एक्सपेंसेस भी कौन से लेंगे हम? जो कैश में पे हुए. एक्सपेंसेस थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 3,50,000. उसमें से 2 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है. इट मीन्स कि 1,50,000 वी हैव पेड. वी हैव पेड 1,50,000. लिसन अगेन. टोटल एक्सपेंसेस वर 3,50,000 and it include 2 lakh worth of expenses outstanding, means 2 lakh was not paid out. Total payment in cash was 3,50,000 minus 2 lakh rupees, that is 1,50,000 rupees. So we arrive at net income, that is
4 lakh minus 1,50,000, it comes to 2,50,000. So income of Anmol on cash basis amounts to be 2,50,000 rupees. Now we take accrual basis of accounting. In accrual basis, we are calculating for the year 2018-19. Sorry, for the year 2019-20. We are making accounts of 2019-20, and first we will take sales. Sales here we take, because this is accrual system of accounting, so we will consider cash sales as well as credit sales. accrual बेसिस में हमने दोनों चीजें कंसीडर करनी है. सेल्स टोटल कितनी हो रही है, चाहे वो कैश सेल्स है चाहे वो क्रेडिट सेल्स है, बोथ विल बी कंसीडर्ड. सो कैश सेल्स थी उनकी 4 लाख रुपीज और क्रेडिट सेल्स थी 3,60,000. 4 lakh rupees cash sales, 3,60,000 rupees credit sales. So it comes out to be 7,60,000 rupees. Total sales कितनी होगी कैश और क्रेडिट की मिला के 7,60,000 rupees. Now we will deduct expenses, less expenses. अब इसमें expenses कौन से लोगे, expenses total कितने थे for the year 1920, 3,50,000 rupees. Let us see again question. Expenses were rupees 3,50,000 including rupees 2 lakh outstanding. Outstanding they relate to 2019-20. 2019-20 से relate करते हैं, चाहे हमने pay 1,50,000 किया है, but because this is a accrual system of accounting, तो चाहे हमने cash pay किया चाहे नहीं pay किया, we will consider total expenses less. We will write total expenses to make it more clear. Now we will arrive at net income of Anmol. Net income comes out to be 7,60,000 minus 3,50,000. It comes to be 4,10,000. One thing students, you have to write the currency in every question. Rupees, USD, Canadian dollar, जो भी करेंसी क्वेश्चन में मेंशन है, यू हैव टू मेंशन इट विद एवरी फिगर. और हर एक क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स हैं, कोशिश करो कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हर एक चीज, ताकि एग्जामिनर को, टेस्ट चेक करने वाले को पता लगे कि यू हैव नॉलेज, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. कुछ भी गोलमोल करने की जरूरत नहीं है. और मेन थिंग जो करेंसी है वो हमेशा आप मेंशन करोगे इन रुपीज है, कैनेडियन डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स है, वट एवर करेंसी इज मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल. सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स. एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, यस, success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all love of what you are doing. Hope it's clear. Success कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जाते जाते कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है. हमारा तो ऐसे ही जाते जाते कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. स्पेशली इन अकाउंटेंसी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा. परसेवरेंस you have to do, learning, studying, sacrifice, and most of all love of what you are doing. जब आप अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल से प्यार करने लग जाओगे ना, जब आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, खुद से दिल करेगा कि हाँ मैंने न्यूमेरिकल्स करने हैं, दैट विल बी द डे कि
you will master in accountancy. Accounting के numericals की जिस दिन आपको mastery हो गई, you can score even 100% marks in accountancy. So do hard work, learn, study, and you have to put your efforts for getting that success. Thank you.